हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोमो मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 9 सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें फिक्स रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट क्या है, देखिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि आपका जो भी पैसा मतलब आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं, आपका वो इन्फ्लेशन बीट कर सके। अगर आपका वो पैसा मतलब जो आपका पैसा जो रिटर्न मिल रहा है, वो अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। तो अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन देखें तो वो 6 से 7% तक है। मतलब आपका जो हर साल है वो महंगाई 6 से 7% तक बढ़ती जा रही है। तो मतलब मान लीजिए आपने इस साल जो भी प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा, उसके अगले साल उसकी वैल्यू 106 रुपए हो जाएगी। तो आप जो अभी कुछ भी चीजें करवाते हैं, तो उसमें अगर आपको 6 से 7% मिलता है, तो इसका मतलब वो आपका रिटर्न नहीं हुआ। आप ये मत समझिए कि वो आपका रिटर्न है, आपका पैसा बढ़ा है। आपको भले ही आपको दिख रहा है कि पैसा बढ़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी की उतनी है। तो हम यहाँ पे जो 9 सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, वो 9 में आपको डेफिनेटली फिक्स रिटर्न मिलेगा और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेगा और फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ, आप बोलेंगे यार फिक्स डिपॉजिट इसमें तो यार 6 से 7% मिलते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ 6 से 7% मिलते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे अगर आप बैंक्स देखेंगे, मतलब जो नए-नए बैंक्स आ रखे हैं या फिर जो भी मिडिल बेस बैंक्स है, उसमें आपको 9 से 10% तक का फिक्स रिटर्न मिलते हैं। और आप ये चेक कर लीजिए कि वो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। मतलब वो ऑथराइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि और एक लिमिटेशन होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके पास पैसे 4 लाख है, 5 लाख है, जितना मुझे पता है कि आरबीआई अगर मान लीजिए आपका फ्यूचर में वो बैंक अगर कुछ बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब आपका पैसा जो 5 लाख तक का रिटर्न हो जाता है। तो 9 से 10 लाख अगर आपको 9 से 10% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप 5 लाख से एक्सीड ना करिए। वैसे ही आप रिसर्च करके ऐसे कई सारे बैंक में आप देख सकते हैं जिसमें आपको 9 से 10% तक का रिटर्न मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, 6 से 7% उसको आप इन्वेस्टमेंट में कभी कंसिडर मत करिएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट कभी माना नहीं जाता, क्योंकि आपको वो इन्फ्लेशन के साथ साथ पैसा बढ़ रहा है, तो कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है, ये पीपीएफ होता है। आपने जैसे सुना होगा जो गवर्नमेंट का पहले जीपीएफ था, तो वो जीपीएफ बंद करवा के वो पीपीएफ चला दिया। तो प्राइवेट सेक्टर का भी जो प्राइवेट एम्प्लॉइज होते हैं, उनका भी पीपीएफ होता है। तो बेसिकली अगर आप पीपीएफ का जो रिटर्न देखें, वो फिक्स रिटर्न है 8.1%, जो कि कंपाउंडेड रिटर्न है। लेकिन इसमें आपको सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, तो आपका 8.1% के हिसाब से आपका पैसा जो है वो कंपाउंडेड होता रहेगा, प्लस आपको टैक्स इसमें से कुछ नहीं कटेगा। ये एकदम व्हाइट मनी है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा है। लेकिन देखा जाए तो ये जस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, मतलब 2 से 3% अगर आप देखें। और ये कंपाउंडेड रिटर्न है, तो आप इसको एक सेफ फंड मान सकते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा खासा फंड नहीं है, क्योंकि जो जो भी है हमारा टारगेट जो है वो 10 से 11% तक का रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये भी कंसिडर करिए कि ये टैक्स फ्री है। अगर आपका सैलरी कम है तो उसके बेसिस में ये आपको डेफिनेटली फायदा देगा। लेकिन अगर वो सैलरी ज्यादा है, तो उसमें अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें आप फेस कर सकते हैं। अब नंबर 3 का आ गया। नंबर 3 में आपका आता है एनपीएस स्कीम। तो एनपीएस जैसा कि पता है नेशनल पेंशन स्कीम होता है। ये बेसिकली ये थोड़ी बहुत इक्विटीज में लगाते हैं पैसे, थोड़ा बहुत डेब्ट में लगाते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है। अगर इसका रिटर्न देखें तो इसका फिक्स नहीं होता, 8 से 12% तक का इसका रिटर्न होता है। लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत सेफ चल के आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये मार्केट में ही होता है इनडायरेक्टली। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें रिटर्न अगर देखें तो 8 से 12% तक के रेंज में ही आपको मिलता है, जो कि 90% चांसेस रहते हैं। और ये गवर्नमेंट का स्कीम है, तो कोई इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। नंबर 4 पे आता है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। बेसिकली ये एक ऐसा योजना जो कि गर्ल के लिए बना है। तो आप इसको 20 या 21 साल का ये मतलब आपको उसमें पैसा निकाल नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है। मतलब मान लीजिए अभी आपके घर में लड़की हुई है, तो उसके नाम से आप इसको खुलवा सकते हैं। मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको जो रिटर्न है 8.2 या 8.5% तक का फिक्स रिटर्न मिलता है लॉन्ग रन में।
तो अगर आपके घर में लड़की है, अगर आपको टेंशन है कि बड़ी होकर उसकी शादी करवानी है, तो अभी से आप उसमें 500 रुपए, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 20 से 21 साल बाद आप देखेंगे तो वो 8.2 या 8.5% के कंपाउंडेड रिटर्न में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा आपके 20 साल, जब आपकी लड़की बड़ी हो जाएगी। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप लड़की के मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। नंबर 5 पे आता है हमारा एम्प्लॉय नंबर 5 पे आता है हमारा, सॉरी, आरबीआई बॉन्ड। बेसिकली आरबीआई भी अपने खुद बॉन्ड्स बनाते हैं जो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं उसमें। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि उसकी जो मैच्योरिटी है थोड़ी लंबी रहती है, मतलब 6 से 7 साल होती है, लेकिन उनमें रिटर्न जो है बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब 8 से 10% तक का रिटर्न होता है, जो कि अच्छा खासा फिक्स रिटर्न, मतलब आप जरूर रिसर्च कर सकते हैं। मतलब उन्हीं जो आपको रेंज बता रहा हूँ, लेकिन उनका एक प्रॉपर एक फिक्स रिटर्न होता है। तो ये होता है हमारा एक आरबीआई बॉन्ड। उसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड। बेसिकली डेब्ट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो अपना कुछ फिक्स डिपॉजिट खुद का निकाल रखा है, जो बताते हैं कि यार 10%, हम 11% आपको इंटरेस्ट दे देंगे, आप यहाँ पे एफडी करवाइए। और अगर कंपनी बहुत बड़ी है, तो बड़ी कंपनी है, तो वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी करते हैं, तो आपको डेफिनेटली वो 10 से 11% रिटर्न दे देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उस कंपनी में डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अब मान लीजिए बजाज फाइनेंस है या कोई बड़ा कंपनी है, उसमें रातों रात तो डूब नहीं जाएगी, लेकिन वो कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। क्योंकि एग्जांपल लीजिए, सहारा कंपनी डूब गई, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क तो आ जाता है। तो वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिसर्च करके करिएगा। एक प्रॉपर एक प्राइवेट सेक्टर या एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट सेक्टर का जो बॉन्ड है, उसमें आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड जो बेसिकली क्या होता है कि 5 से 7 साल का ऐसा कुछ होता है, उस तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो आपको उसके बाद रिटर्न जो है वो 10 से 11% तक का रिटर्न आपको देने के, मतलब मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड भी हो जाता है, बहुत ही अच्छा खासा है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, वो आपका 7th पॉइंट आ गया, वो है आपका पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम। बेसिकली ये पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम देखे तो ये बहुत ही अच्छा खासा स्कीम है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो रिटर्न है वो आपको 7.5% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि फिक्स है, हमको तो बहुत ही सेफ है। अब सोचिए 7.5% थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको 8.2% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो 8.2% बहुत ही ज्यादा होता है और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है, अगर आप देखें फिक्स डिपॉजिट और मतलब उसके तौर पे। तो आप इसमें अपना पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम चूज कर सकते हैं, और इसमें 8.2% तक का फिक्स रिटर्न आपको मिल सकता है। और अब आपको लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जो 8th पॉइंट है, वो आपको बताऊं तो सबसे बड़ा जो वो होता है, मतलब आपने सुना होगा, जो वो है गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, जो आपका गोल्ड जो है, मान लीजिए आपने 10 ग्राम का गोल्ड है, आपने वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो ये बेसिकली गोल्ड फिक्स डिपॉजिट इसको मान सकते हैं। आपने उसमें 10 ग्राम का गोल्ड फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो 10 ग्राम का भी वैल्यू 70,000 रुपीज है। तो आपको वो 70,000 रुपीज का 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक आपने वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टेड हैं। उसके बाद भी अगर मान लीजिए 5 साल बाद आपके मैच्योरिटी डेट आता है, और आपकी अगर सोने की वैल्यू 10 ग्राम का जो 70,000 था, अब 90,000 हो गया, तो आपको 90,000 रुपए भी मिल जाएंगे। प्लस आपने 2.5% भी ले लिया है 5 साल तक, मतलब जितने साल तक का आपका वो हो रखा है, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट हो रखा है, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न। आप मान लीजिए फिक्स रिटर्न आप गोल्ड का देखें तो 10 से 11% तक का आपको फिक्स रिटर्न दे देता है। प्लस यहाँ पे 2.5% मिल रहा है, तो आपको 12 से 13% तक का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, अगर आप अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है यार, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसमें थोड़ा बहुत रहता है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप आखिरी के 5 साल में देखें, तो गोल्ड की जो प्राइस है वो लगभग डबल हुआ है। लेकिन उससे पहले के 5 साल में देखें तो उनमें जो इंटरेस्ट है वो 6 से 7% या 8% ही बढ़ा है, डबल नहीं हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है, मान लीजिए आपने इस टाइम फ्रेम में अपना इन्वेस्टमेंट किया, कि मतलब ये अगला 5 साल बहुत ही कम पैसा बढ़ा ही नहीं, बहुत ही कम बढ़ा, 5-6% में इंटरेस्ट दिया, तो उसमें भी आपको ठीक ठाक से रिकवरी मिल जाती है, क्योंकि आपने 2.5% वैसे भी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसमें ज्यादा लॉस नहीं रहता, तो एक अच्छा खासा स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तभी मैंने इसको ये पॉइंट में रखा है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो 9th पॉइंट है, ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसका कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
बेसिकली ये क्या होता है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग बॉन्ड होता है। आप इसमें थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होते हैं 5 इयर्स की। तो आप इसमें भी जो रिटर्न है वो 8 से 10 साल तक, मतलब 8 से 10% तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि आप इसमें थोड़ा रिसर्च करके कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बेसिकली आपका 5 साल का बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट का ही फंड होता है। तो आपको रिटर्न अगर 8 से 10% तक का मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपका अगर टाइम फ्रेम 5 साल है, मतलब आप 5 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते, तो आप ये फंड में भी जा सकते हैं। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 9 फंड के बारे में, 9 ऐसा इन्वेस्टमेंट बताया जो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं। तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।